हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 है ना, क्लास 12 का जो रेनबो बुक है उसमें जो है राइटर पढ़ी है, यानी राइटर का परिचय और उसके बाद उसके बारे में जो है मेन पॉइंट का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यदि ये वीडियो आप देख लेते हैं तो उम्मीद है कि इससे जो है 5 नंबर आपका इस वीडियो से केवल और केवल इस वीडियो से आपका 5 नंबर फिक्स हो जाए, क्योंकि इससे जो है आपका मिलाने वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाला भी जो आपका इससे जो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज से हम लोग क्लास 12 का जो इंग्लिश है और हिंदी है उसका जो वीडियो जो है कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और जो है बेल का आइकन को प्रेस करके ऑल पे जो है कर लें, ठीक है, ताकि जब भी हम ऐसा ही वीडियो अपलोड करें तो आप तक जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक। तो पहला सवाल है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटेन बाय डैश, है ना। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो पार्ट है रेनबो बुक का वो किसने लिखा है। उसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, ये महात्मा गांधी ने लिखा है, ठीक है। एम गांधी का मतलब हो गया महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डैश, क्या है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है। शॉर्ट स्टोरी है या नॉवेल है या एसे है या पोएम है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा एसे यानी निबंध, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट होकर जो इस तरह का वीडियो जो लाने का प्रयास जरूर करें, ठीक है। अगला सवाल है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत का जो है राष्ट्रपति जो है कब बने थे। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी 1967 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे भारत के जो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है, 3rd नंबर के राष्ट्रपति थे। इससे पहले जो वो बिहार के गवर्नर के रूप में काम कर चुके थे राष्ट्रपति बनने से पूर्व, ठीक। अगला सवाल है भारत इज माई होम इज रिटेन बाय डैश, भारत इज माई होम जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है क्या भारत इज माई होम इज डैश, भारत इज माई होम क्या है। तो भारत इज माई होम जो है क्या है, स्पीच है यानी भाषण है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया एक भाषण है भारत इज माई होम। जब वो ओथ ले रहे थे यानी शपथ ले रहे थे 1967 में, तो वो जो इस भाषण का एक हिस्सा है भारत इज माई होम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीच है, क्या है स्पीच है। अगला सवाल है ए पिंच ऑफ स्नोव इज रिटेन बाय डैश, ये पिंच ऑफ स्नोव जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोहर मावलंकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ए पिंच ऑफ स्नोव इज डैश, क्या है ये पिंच ऑफ स्नोव क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये शॉर्ट स्टोरी है। पिंच ऑफ स्नोव क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। चुटकी भर नस्वार जिसका हिंदी होता है, पिंच ऑफ स्नोव का मतलब चुटकी भर नस्वार। अगला सवाल है आई हैव ए ड्रीम इज स्पीच ऑफ डैश, है ना। आई हैव ए ड्रीम जो है स्पीच है, क्या है स्पीच है, वो किसका स्पीच है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो कि दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर किंग का, है ना, मार्टिन लूथर किंग जे.आर का मतलब जूनियर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पे बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत ही आनंद आने वाला है, ठीक है। एकदम हिंदी भी समझा देंगे और इंग्लिश में भी बोल देंगे, ठीक है। तो देखते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट सवाल है मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू डैश, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो कहाँ से बिलोंग करते थे। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए USA से, यानी अमेरिका से बिलोंग करते थे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश, मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे, ये निग्रो जाति के थे, कौन से जाति के थे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवेन टू MLKJR डैश इन, है ना। ये MLKJ का मतलब हो गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। तो कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो है पीस यानी शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1964 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड इज रिटेन बाय डैश, है ना। आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बर्ट्रांड रसल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
दोस्तों ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्टिव और उसके जो 5 नंबर का जो मिलाने वाला आता है ये तो एकदम फिक्स है कि इससे जो आएगा ही आएगा। यदि नहीं आएगा तो आज से जो हम चैनल पे पढ़ाना जो छोड़ देंगे। ठीक, अगला सवाल है, रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर डैश, है ना। रसेल यानी बर्ट्रांड रसेल को जो है किसके लिए जो है नोबेल प्राइज से जो है नवाजा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये लिटरेचर यानी साहित्य के लिए जो इसको नोबेल पुरस्कार से जो नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द आर्टिस्ट इज रिटेन बाय डैश, है ना। आर्टिस्ट एक चैप्टर है ना। ये चैप्टर जो किसके द्वारा लिखा गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिगा नोवैया के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सिगा नोवैया इज ए डैश राइटर। सिगा नोवैया जो है कैसा राइटर है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापानीज राइटर है। सिगा नोवैया कैसा राइटर है, ये जापानीज राइटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डैश इज ए शॉर्ट स्टोरी। इनमें से जो एक शॉर्ट स्टोरी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट क्या एक शॉर्ट स्टोरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ए चाइल्ड इज बोर्न इज रिटेन बाय डैश, है ना। ए चाइल्ड इज बोर्न यानी बच्चे जन्म लेते हैं, ये पार्ट है, ये कौन लिखा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मन ग्रीर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जर्मन ग्रीर इज एन डैश राइटर, है ना। जर्मन ग्रीर जो है कैसा राइटर है, ऑस्ट्रेलियन है या इंडियन है या ब्रिटिश है या अमेरिकन है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलियन यानी ऑस्ट्रेलिया का जो राइटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, जर्मन ग्रीर इज ए फेमस डैश राइटर, है ना। जर्मन ग्रीर जो है फेमस कैसा राइटर है, एजुकेशनल राइटर है या साइंटिफिक राइटर है या फेमिनिस्ट राइटर है या ऑल है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एजुकेशनल भी है, साइंटिफिक है और फेमिनिस्ट भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय डैश। हाउ फ्री इज द प्रेस एक चैप्टर है, ये किसके द्वारा लिखा गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोरोथी एल सायर्स के द्वारा। यहाँ जो ऑप्शन ढका गया है तो डी एल सायर्स के द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से जो आप लोग प्राप्त कर लीजिए इसको। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाउ फ्री इज द प्रेस इज डैश, है ना। हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है, ये शॉर्ट स्टोरी है या नॉवेल है या एसे है या पोएम है तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये एसे है यानी निबंध है। हाउ फ्री इज द प्रेस क्या एक निबंध है। अगला सवाल है, द अर्थ इज रिटेन बाय डैश, है ना। द अर्थ जो चैप्टर है ये किसके द्वारा लिखा गया है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एच ई बिट्स के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द अर्थ इज डैश यानी अर्थ कैसा क्या है, शॉर्ट स्टोरी है या नॉवेल है या एसे है या पोएम है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट स्टोरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एच ई बिट्स फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली डैश, है ना। यानी एच ई बिट्स का जो फर्स्ट नॉवेल था, है ना, उपन्यास था जो है उसका यानी कब प्रकाशन हुआ था, जब वो कितने वर्ष का था तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब वो 21 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी एच ई बिट्स जब 21 वर्ष का था तब जो उसका जो फर्स्ट नॉवेल जो है पब्लिश हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, पर्ल एस बक इज एन डैश राइटर। पर्ल एस बक जो है कैसा राइटर है, ब्रिटिश राइटर है या अमेरिकन राइटर है या इंडियन राइटर है या यूरोपियन राइटर है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अमेरिकन राइटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंडिया थ्रो ए ट्रैवलर्स आई इज, कहता है इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई इज रिटेन बाय डैश, है ना। इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई जो है किसके द्वारा लिखा गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्ल एस बक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई इज एन इंस्पायरिंग, है ना। इंडिया थ्रू एन ए ट्रैवलर्स आई जो कौन सा इंस्पायरिंग है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये भी क्या है एक एसे है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, शी वॉन द नोबेल प्राइज इन डैश, यानी कौन, पर्ल एस बक, है ना। पर्ल एस बक को जो है नोबेल प्राइज कब दिया गया था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1938 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बाय बर्थ शी वाज डैश, है ना। जन्म से जो है पर्ल एस बक क्या था
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये चाइनीज़ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। पर्ल लसबैक जो है जन्म से क्या था, चाइनीज़ था, वो जो तब जो बाद में जो है ऑस्ट्रेलियन बना। ठीक, अगला सवाल है, ये मैरिज प्रपोजल इज रिटेन बाय डैश। ये मैरिज प्रपोजल जो चैप्टर है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटन चेकअप के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एंटन चेकअप वाज डैश। एंटन चेकअप जो है क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक रशियन था। ऑप्शन नंबर ए इसका, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ये मैरिज प्रपोजल इज डैश, है ना। मैरिज प्रपोजल जो है यानी विवाह का प्रस्ताव इसका हिंदी होता है, तो ये क्या है, तो ये जो है ड्रामा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मज़ा आ रहा है तो कृपया एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश, है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो एक पोएम है, पहला पोएम है। ठीक है, तो ये जो है कैसा पोएम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक लव पोएम है। ऑप्शन नंबर ए इसका, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश, है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है, एक सोनेट है या एन ओड है या ए लाइरिक है या ए बॉल्ड है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, हु हैज़ कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। ये जो कहता है ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है पोएम है, ये किसके द्वारा रचा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जॉन डॉन के द्वारा रचा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपको आता होगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं। अगला सवाल है, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम जो है किसके द्वारा रचा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्ट विथमैन के द्वारा रचा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वाल्ट विथमैन वाज डैश पोएट, है ना। वाल्ट विथमैन जो है कैसा पोएट थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन अमेरिकन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश, है ना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है क्या है, लाइरिक है या एन एपिक है या ये सोनेट है या नॉन ऑफ दीज है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सोनेट है। सोनेट क्या होता है, 14 लाइन वाली जो पोएम होता है उसको क्या कहा जाता है, सोनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट इज डैश पोएम, है ना। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट जो है पोएम है, ये जो है कैसा पोएम है, तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन नंबर सी, पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक पोएम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट, है ना। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट जो कविता है ये किसके द्वारा रचित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, W.H. ऑडेन के द्वारा रचा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट इज ए डैश, है ना। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट जो है क्या है, ये लाइरिक है या ऑड है या ये सोनेट है या एन एल जी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइरिक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम ओड टू ऑटम, है ना। ओड टू ऑटम कविता जो है ये किसके द्वारा रचा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन कीट्स के द्वारा रचा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जॉन कीट्स वाज डैश पोएट, है ना। जॉन कीट्स जो है कैसा पोएट थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक रोमांटिक पोएट थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटफ, यानी एक समाधि कथा है ना ये पोएम, तो इसका टोन क्या था, है ना। तो इसका टोन क्या था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलोनकोलाई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम एन एपिटफ, है ना। एन एपिटफ का पोएम जो है किसके द्वारा रचा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्टर डेलामेयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, द सोल्जर इज डैश, है ना। सोल्जर क्या है, एक ऑड है या एक सोनेट है या एन एपिक है या नॉन ऑफ दीज है, तो ये सोल्जर है जो रोबर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया है,
यह जो है ये क्या है, एक सोनेट है, यानी 14 लाइन वाली कविता को सोनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द सोल्जर इज डैश पोएम। सोल्जर जो कैसा पोएम है, सिंबॉलिक पोएम है या लायरिकल पोएम है या पेट्रियोटिक पोएम है या नन ऑफ दीज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए पेट्रियोटिक पोएम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हु हैज़ कंपोज द पोएम द सोल्जर, है ना। द सोल्जर पोएम जो है किसके द्वारा रचा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूपर्ट ब्रोक के द्वारा रचा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, रूपर्ट ब्रोक इज ए डैश पोएट। रूपर्ट ब्रोक जो है ये कैसा कवि थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वार कवि थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हु हैज़ कंपोज द पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, है ना। कहता है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट पोएम जो है किसके द्वारा रचा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी.एस. इलियट के द्वारा रचा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर इन डैश, है ना। यानी इलियट को जो है लिटरेचर का जो है नोबेल प्राइज से कब नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इलियट बिलोंग टू डैश सेंचुरी, यानी इलियट जो है कौन सा शताब्दी से संबंधित थे, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, 20 सेंचुरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज ए डैश पोएम, है ना। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो है ये कैसा पोएम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा होमरियस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, द टर्म जोरोस्ट्रियन इन द फायर वुमेन स्टैंड फॉर डैश, है ना। जो टर्म है यानी शब्द है जोरोस्ट्रियन जो फायर वुमेन में यूज किया गया है, ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये पारसी के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हु हैज़ कंपोज द पोएम फायर वुमेन, है ना। जो फायर वुमेन पोएम है जो किसके द्वारा रचा गया है, तो ये रचा गया है के.की.एन. दारूवाला के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, के.की.एन. दारूवाला इज एन डैश पोएट। के.की.एन. दारूवाला जो है कैसा पोएट थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडो इंग्लियन पोएट थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हु वाज कंपोज द पोएम स्नेक, है ना। स्नेक पोएम जो है किसके द्वारा रचा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये डी.एच. लॉरेंस के द्वारा रचा गया कविता स्नेक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डी.एच. लॉरेंस वाज डैश, है ना। डी.एच. लॉरेंस जो है क्या थे, तो उसका सही जवाब जो ऑल ऑफ दीज, है ना। ऑल ऑफ दीज का मतलब यहाँ गया ये फिक्टिशन राइटर भी थे, ये पोएट भी थे और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्नेक इज डैश। स्नेक क्या है, स्नेक जो है ये क्या है, एलगी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, माई ग्रैंड मदर हाउस इज डैश, है ना। माई ग्रैंड मदर हाउस क्या है, बॉलर्ड है, क्या है, बॉलर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हु वाज कंपोज द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस, है ना। माई ग्रैंड मदर्स हाउस पोएम जो है किसके द्वारा रचा गया है, तो ये रचा गया है कमला दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, कमला दास इज एन डैश पोइटिस, है ना। कमला दास जो है कैसा पोइटिस है, अमेरिकन है या अफ्रीकन है या एंग्लो इंडियन है या नेग्रेनियन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का मतलब हो गया जिसका पिता अंग्रेज, है ना, जिसका पिता अंग्रेज और माता जो भारतीय थी, वैसे यानी कि माँ बाप से उत्पन्न संतान जो था क्या कहलाता था, एंग्लो इंडियन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन डैश पोएम बाय कमला दास, है ना। माई ग्रैंड मदर्स हाउस यानी मेरी दादी माँ की घर कविता जो है कमला दास के द्वारा लिखा गया है। ये कैसा कविता है, तो ये है बायोग्राफिकल, है ना, क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। दोस्तों ये वीडियो यदि जो भी लास्ट तक देख लीजिए
तो उसका जो है 10 नंबर जो है यहाँ से फिक्स है, 5 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए और 5 नंबर मिलाने के लिए, यानी 10 नंबर जो आपका फिक्स है। यदि फिक्स नहीं हुआ तो तब जाके हमको बोलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के टोटल जो है जितने भी VVI पॉइंट और ऑब्जेक्टिव है उसके साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।